वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक सुकून। मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा? कौन सा वो स्टार है जो मेरी जिंदगी में सुकून लेके आता है और हमेशा के लिए सुकून, कभी कोई गम ना हो? ऐसा कौन सा स्टार है और ऐसा कौन सा घर है जिसको उस घर में शर्फ मिलता है जहां निजात भी कहा जाता है और मुक्ति का घर भी कहा जाता है? आज हम बात करेंगे वीनस की। वीनस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आज बुर्ज हूत में आया है। बुर्ज हूत में से 27 डिग्रीज के ऊपर शर्फ हासिल होता है। शर्फ का मतलब यानी कि वो भरपूर ताकत में होता है। जब कोई स्टार शरफ के घर में यानी कि एग्जॉल्टेड के घर में होता है तो वो 100% रिजल्ट देता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वीनस आज बुर्ज पाइसेस में आया है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से 19 अप्रैल को शरफ होगा, यानी कि वो शरफ की डिग्रीज के ऊपर आएगा। वैदिक से आज पाइसेस में आया है और वेस्टर्न से अब उसको शरफ होगा 27 डिग्रीज के ऊपर 19 तारीख को, यानी कि उसको आए हुए यहाँ पे 20-22 दिन हो गए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वो आज वर्ष पाइसेस यानी कि हूत में आया है। वीनस का दूसरा नाम सुकून का है और 12वां घर जो कि पाइसेस का है, जो जुपिटर का उसका मालिक है, वहां वीनस को शरफ हासिल होता है। वीनस को भी गुरु यानी कि उस्ताद कहा जाता है, यानी कि टीचर कहा जाता है। जैसे कि जुपिटर को कहा जाता है, यानी कि वीनस को भी शरफ मिल रहा है गुरु के घर में ही, क्योंकि वीनस खुद गुरु है, टीचर है, उस्ताद है, इसलिए वीनस को भी शरफ यहीं पे मिला। सुकून, वीनस कंफर्ट यानी कि सुकून का कारक है। 12वां घर निजात का घर भी कहा जाता है और मुक्ति का घर भी कहा जाता है। इससे बड़ी क्या मुक्ति होगी? और 12वां घर खर्चे का घर भी कहा जाता है। अगर वीनस की सही रेमेडीज पूछें कि इस टाइम पे जब वीनस शरफ में होगा तो आपको क्या ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जो आपको सही निजात भी दिलाए और उससे आपको रेमेडीज करने से आपको सुकून भी मिले। अब निजात, सुकून तो दुनिया में रह के बहुत कम होता है, लेकिन जब हम निजात की बात करते हैं या आखिरत की बात करते हैं तो हम वही कहते हैं कि हमें जन्नत मिले, क्योंकि जन्नत में ही सुकून है। यानी जन्नत का कारक भी वीनस बना, क्योंकि वीनस रेल गुरु है और टीचर है और एक दूसरा बड़ा 7-3 स्टार वीनस है जो कि सुकून यानी कंफर्ट का कारक है, सुकून का। लेकिन हमने उसको लग्जरी चीजों से भी जोड़ दिया है कि जितनी भी लग्जरी चीजें हैं वो भी वीनस से रिलेट की जाती हैं। ये आजकल हो रहा है, लेकिन वीनस असल में सुकून का कारक है। 12वां घर खर्चे का घर और वीनस को वहां एग्जॉल्टेड है, सदका। अगर आप अपने किसी जानने वाले या किसी भी ऐसे शख्स को जो कर्जे में डूबा हुआ है उसको उस कर्जे से निजात दिलाते हैं तो मेरा ख्याल इससे बड़ी वीनस की रेमेडीज कोई नहीं होगी और आपको भी सुकून मिलेगा खर्चा कर कर, क्योंकि खर्चे के घर में ही इसको शरफ मिला है। अगर कोई शख्स कर्जे में डूबा हुआ है, आप उसको निजात दिलाते हैं तो इससे बड़ी रेमेडीज वीनस की कोई चीज पास रखने से या पढ़ने से बेहतर है कि बेहतर अमल कर दिया जाए। तो इससे बड़ा मेरे हिसाब से वीनस की रेमेडीज क्या होगी कि कोई आदमी कर्ज में डूबा हुआ है, नाको नाक तंग आया हुआ है कर्जे से,
अगर आप उसका वो कर्जा खत्म करते हैं, वीनस 12वें घर जो खर्चे का भी घर है, इस रेमेडी से आपको जितना सुकून मिलेगा शायद मेरे ख्याल में किसी और रेमेडीज या कोई चीज पास रखने से या पढ़ने से इतना सुकून नहीं मिलेगा। वीनस 2 घरों का कारक है, दूसरे घर का और 7वें घर का। फलक के दूसरा घर टॉरस का भी मालिक वीनस है और 7वें घर का मालिक भी वीनस है। 7वां घर शादी का घर भी लिया जाता है, यानी वीनस शादी का भी कारक है, वो शरफ में आ रहा है। और वीनस खाना माल का भी मालिक है और आपके बोलने का भी मालिक है, और आप क्या खाते हैं इसका भी कारक वीनस ही है। 12वें घर में एक्सॉल्ट हुआ है। वीनस डेली सोर्स ऑफ इनकम का भी मालिक है और आपके पास कितनी जमा पूंजी है उसका भी मालिक वीनस है। फैमिली का कारक भी वीनस है। स्पर्म्स का कारक भी वीनस को माना जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अगर हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख लें तो मन भी कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि बॉडी का कारक भी वीनस को कहा जाता है कि बॉडी स्पर्म से ही बनती है। वीनस अब बुर्ज हूत में 7 और 8 को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शरफ की डिग्रीज के ऊपर होगा। यहां कोई भी अच्छा काम, जो मैंने आपको बताया है कि अगर किसी को कर्जा देते हैं या कोई जुर्माने की वजह से जेल के अंदर है, तो उसके भी अगर आप आज़ादी देते हैं तो इससे बड़ा सुकून शायद आपको महल कोई रेमेडी नहीं दे सकती। कोई चीज़ पास रखने से बेहतर है कि आप ये कर लें। वीनस का ताल्लुक पैसे से भी है, और पाकिस्तान में आजकल सबसे बड़ा मसला पैसे का ही चल रहा है। ब्लैक मनी, अगर वीनस किसी का खराब हो और बुरे घरों में हो तो ब्लैक मनी उनके घर में मिलती है, काफी तादाद में मिलती है। ब्लैक मनी का भी कारक वीनस को ही कहा जाता है। वीनस जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा सात स्टार है, और फीमेल से भी रिलेट किया जाता है इसको। फीमेल का भी कारक वीनस को माना जाता है, मोहब्बत का भी कारक वीनस को ही माना जाता है। अब मोहब्बत हमारे यहाँ लड़का लड़की से कहा जाता है कि मोहब्बत इंसानियत से भी वीनस करवाता है। जब आप सुकून चाहेंगे, जब आप अमन चाहेंगे, जब आपको दिल को तसल्ली मिलेगी, तो आप इंसानियत से प्यार करेंगे। हमारे यहाँ वीनस सिर्फ लड़का लड़की के प्यार ही को वीनस से रिलेट कर दिया कि जी मोहब्बत का कारक भी है। मोहब्बत सबसे होती है, माँ बाप से होती है, इंसानियत से होती है, सबसे होती है, अपने काम से होती है, पैशन होता है। वीनस अब 12वें घर में, 12वां घर निजात का भी, मुक्ति का भी, वहां शरफ। और अगर इस तरह की रेमेडीज करते हैं, अगर आप किसी की जान उस अजाब से छुड़ाते हैं, तो उससे बड़ी क्या सुकून और क्या निजात मिलेगी आपको। और वीनस अब अच्छे घर में आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर कोई पैदाइश होती है कि 2 बड़े स्टार सन और वीनस पाइसिस, यानी कि वीनस पाइसिस में और सन एरीज में है, 2 बड़े स्टार शरफ की डिग्री के करीब आएंगे। अगर उस टाइम के बच्चे की पैदाइश होती है, वीनस जिसका एक्सॉल्टेड होगा और सन भी एक्सॉल्टेड होगा, वीनस जो खुशियों का कारक है, जो कंफर्ट का कारक है। किसी की कुंडली में वीनस खराब अगर आपने देखना हो, तो आप अक्सर आपको कई ऐसे आदमी मिलते होंगे जिनके पास बड़े घर का सुख भी होगा, बड़ी गाड़ियां भी होंगी, नौकर चाकर भी होंगे, लेकिन वो इन चीजों का फायदा नहीं उठा सकते। वह मुसी बुरी हालत में खुद ही मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका वीनस कुंडली में खराब होता है। और वीनस 7वें घर का भी कारक है, यानी कि शादी का भी कारक है। अगर वीनस खराब हो तो शादियों में भी प्रॉब्लम आती है। अब जिनकी दिशा वीनस की चल रही है और वीनस अच्छे घर में भी है और वीनस उनका एक्सॉल्टेड में है, तो बड़ा ही एक्सीलेंट टाइम है ये वीनस का एक्सॉल्टेड में आना।
वीनस दूसरा बड़ा सातवीं स्टार और सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार, जो बगैर किसी दूरबीन के आपको नजर आता है चमकता हुआ, वो वीनस ही है। वीनस आज हमारे यहाँ लग्जरी चीजों से रिलेट किया जाता है कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितना बड़ा घर होगा, वीनस उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ज्यादा खर्चा करने वाले को भी कि जी वो कुछ लोग खिला के खुश होते हैं, कुछ लोग पार्टी में करके खुश होते हैं, क्योंकि जो उनका वीनस 12वें घर में या खर्चे के घर में, तभी वो इन चीज़ों पे कर रहा है। वीनस फिल्म इंडस्ट्री का भी कारक है, वीनस गारमेंट से भी रिलेटेड है, वीनस सोशल मीडिया का भी कारक है, वीनस एक्ट्रेस का भी कारक है। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान में जब भी कोई मूवी रिलीज होती है, जुमे वाले दिन होती है, जो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं उनका वीनस बहुत अच्छा होता है। उसमें और बड़े स्टार्स राहु और मरकरी और बाकी स्टार्स को भी दिखाया जाता है, लेकिन वीनस यहां एक्सॉल्टेड के घर में, पाइसेस में, खर्चे के घर में, और वीनस यहां पर थोड़ा सा सुकून जरूर लेकर आएगा। जब वीनस शरफ की डिग्रीज में होगा तो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में रमजान शुरू हो चुका होगा। बहुत अच्छी चीज आप अपने अल्लाह के करीब होके, क्योंकि जुमे का दिन भी वीनस से रिलेट किया जाता है। अब हमारे यहाँ रमज़ान में भी कहा जाता है कि ज़कात दें। ज़कात का मतलब फलना और फूलना। हम ऐसी जगह ज़कात दें कि लोग जिसको दें वो फले फूले, और हमें रेमेडीज भी ऐसी करनी चाहिए वीनस 12वें घर में, 12वें घर का ताल्लुक खर्चे से, हमें दिल से सुकून मिले। वीनस लव का भी कारक है, सबसे इंसानियत से मोहब्बत का भी कारक है। इंसानियत में मोहब्बत होगी तो फिर ही सुकून आएगा, फिर ही दुनिया जन्नत बन सकती है। वीनस का बहुत अच्छा टाइम, यहाँ पे वीनस अवाम को खुशखबरियां जरूर देगा, कुछ चीजें बेहतर जरूर होंगी। और हमारे पाकिस्तान का स्टार टॉरस है तो उसका भी वीनस है, और हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर खान साहब का भी स्टार लिब्रा है, उनका भी स्टार वीनस है, जो कि शरफ में आ रहा है। अब मुझे दें इजाजत, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।